आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर लास्ट, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत से बच्चों को इस चैप्टर में बहुत दिक्कत आ रही थी। बहुत इजी चैप्टर है ये, वन शॉट रिवीजन होगा। इस चैप्टर में आपको पूरे चैप्टर का पूरा एनिमेटेड वीडियो दे दूंगी। 10 से 15 मिनट का ही वीडियो होगा पूरा, आपको पूरा चैप्टर इसमें एक शॉर्ट रिव्यू पूरा वन वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर को नाम चैप्टर के आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि प्रिंट यानी हम जो लिखाई करते हैं, जो प्रिंट है, जो हमारे बुक्स के आगे जो कवर है, जितनी भी हम कॉपीज पढ़ रहे हैं बुक्स, जितनी भी हमारी बुक्स हैं, ये कैसे पढ़ी, ये कितनी सारी सी प्रिंट कैसे हुई, ये कैसे डेवलप हुई, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम प्रिंट कल्चर इन चाइना में पढ़ेंगे, फिर देन जापान में पढ़ेंगे, एंड देन हम यूरोप में पढ़ेंगे, एंड देन लास्ट में हम इंडिया में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंट इन चाइना। ठीक है, सबसे पहले वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंट। वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट इन बुक्स, जर्नल, न्यूज़पेपर, एक्सेट्रा। वी रीड printed literature, see printed image, and track public debate that appear in print. This print has a history which has shaped on contemporary world. क्या है, हमने आज तक हम एक वर्ल्ड को इमेज नहीं कर सकते जिसमें कोई प्रिंट ही ना हो। ऐसी कोई वर्ल्ड आप इमेज भी कर सकते हो जिसमें प्रिंट ही ना हो। बिना प्रिंट के तो मतलब बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी हमारी लाइफ में। ठीक है, तो जो प्रिंट है उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी हमारे कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में। ठीक है, चलो अब अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग, अब चलो हम पढ़ेंगे द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। ठीक है, मैं ओवरव्यू इस वीडियो को पूरे वीडियो का मैं ओवरव्यू आपको दूंगी। ठीक है, सबसे पहले जो अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी ना, वो चाइना में, जापान में, कोरिया में आई थी। ठीक है, चाइना में सबसे पहले ये चाइना में आई थी, और चाइना में क्या था, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी। हैंड प्रिंट यानी हैंड से प्रिंटिंग किया जाता था। कैसे किया जाता था, जैसे कि एक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को कहा जाता था। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी एक लकड़ी के हिस्से को लिया करता था, उसमें थोड़ा छेद कर जो हमें इंक में डाल के जो हमें प्रिंट करना था उस पेपर पर लगा दिया करते थे, और वो प्रिंट हो जाया करता था। एक तरह से स्टैम्प ही होता है, जैसे आज हम स्टैम्प देखते हैं ना, उसी टाइप का स्टैम्प ही होता है। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आया करती थी। ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ये पहले टाइम थी, बट वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ऐसी प्रिंटिंग थी क्योंकि ये खाली एक साइड पे प्रिंट हो पाती थी, दूसरे साइड पे नहीं हो पाती थी, क्योंकि जो इंक सरफेस है, जब एक प्रिंटिंग लगाएंगे तो इंक का जो सरफेस है ना पीछे भी छप जाएगा, तो इसलिए सिर्फ एक साइड पे प्रिंटिंग होती थी, और इसकी जो पेपर से बहुत थिन हुआ करा करते थे। ठीक है, एक साइड में बना करती थी। और इन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए ना एक अच्छे से कैलीग्राफर हुआ करते, जो अपनी ब्यूटीफुल राइटिंग से नई नई बुक्स भी प्रिंटेड किया करा करते थे। ठीक है, उसके बाद चाइना में कुछ प्रिंटिंग मटेरियल पहले से ही था। चाइना में बुक्स सबसे पहले चाइना को पता कि हम यही पढ़ेंगे कि चाइना में सबसे पहले प्रिंट कल्चर आया, क्योंकि चाइना में बहुत सी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि चाइना में टेक्नोलॉजी आज तक किसी को बताता ही नहीं है। ठीक है, चाइना प्रिंट कल्चर आया था, तो चाइना में जो प्रिंट कल्चर आया था उसमें चाइना वुड ब्लॉक से प्रिंटिंग करती थी। अब चाइना वुड ब्लॉक से प्रिंटिंग करती थी, तो चाइना में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी आ गए थे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बुक्स चाहिए होती थी कैंडिडेट को जो पढ़ने के, ताकि वो एग्जामिनेशन क्लियर कर सके, तो बुक्स भी पढ़ने आ गई थी। ठीक है, साथ में अब जो पहले स्कॉल ऑफिशियली बुक्स नहीं पढ़ा करते थे, बट ऐसा नहीं था, अब सभी बुक पढ़ना शुरू कर देते, चाहे रिच हो चाहे पुअर। अब चाहे चाइना में तो सभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इवन जो मर्चेंट थे वो भी पढ़ा करते थे, वो ट्रेड इन्फॉर्मेशन लिया करते थे बुक पढ़ के। ठीक है, और संभाई था वो एक प्रिंटिंग हब यानी प्रिंटिंग अड्डा बन चुका था। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंट इन चाइना। अब हम पढ़ेंगे कि प्रिंट इन जापान। ठीक है, तो जापान ने प्रिंट कैसे आई। ठीक है, जापान ने प्रिंट टेक्नोलॉजी आ जाए बाय बुद्धिस्ट मिशनरी जो चाइना से थे वो जापान में आए थे, जहाँ पे प्रिंट की टेक्नोलॉजी लेके आए थे 768 एंड 770 टाइम है इसका। ठीक है, एडी में, ये टाइम इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना। ठीक है, 768 770, यहाँ पर 779 770 है। ठीक है, तो 770 तक वो लाए थे। ठीक है, और द फर्स्ट जापानी जो प्रिंट है जो इस वुड ब्लॉक प्रिंट से प्रिंट की थी, उसका नाम था डायमंड सूत्रा। 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क एमसीक्यू में आती है। ठीक है, तो डायमंड सूत्रा सबसे इंपॉर्टेंट आई थी। ठीक है, उसके बाद नीचे बज रही थी, और एडो था, आज जैसे टोक्यो कहा जाता है, एडो में भी जैसे कि चाइना में संघाई प्रिंटिंग अड्डा बन गया, तो एडो भी प्रिंटिंग का अड्डा बन गया था। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि द प्रिंट कम टू यूरोप। हमें प्रिंट जापान और चाइना पढ़ लिया, प्रिंट यूरोप में कैसे आया। ठीक है, तो यूरोप में हमने पढ़ा है कि जैसे हमें इतना तो पता है, हमें जैसे कि जो प्रिंट है, हमें पता है कि जो सिल्क थी चाइना से, वो यूरोप में आया करती थी, और जो स्पाइसेस आया करती थी किससे, सिल्क रूट से। ठीक है, जो चाइना के पेपर थे वो यूरोप में आए थे बाय उसी सेम रूट से, यानी सिल्क रूट से आया थे। ठीक है, उसके बाद एक 1925 में मार्को पोलो थे। ठीक है, मार्को पोलो एक ग्रेट एक्सप्लोजर थे। ठीक है, जो एक्सप्लोर थे, इधर तो घुमा करा करते थे, एक्सप्लोर किया करते थे। वो चाइना से इटली आए। ठीक है, अब इटली में इन्होंने अपनी इटली में आ गए थे, क्योंकि ये एक्सप्लोर से चाइना ने बहुत दिनों तक एक्सप्लोर किया, बहुत सालों तक एक्सप्लोर किया, और ये बाद में इटली में आ गए। तो इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी बताई, क्योंकि चाइना पे जो पहली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, ठीक है, सबसे पहले चाइना में आई थी। तो जब वो मार्को पोलो इटली से चाइना से इटली आए, तो उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इटली को बताया, जो कि थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और जहाँ इटली भी थी, वो बुक्स प्रोड्यूस कर ला रहे थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के सहारे से। ठीक है, साथ में धीरे धीरे करके सारी बुक्स ना ऊपर यूरोप में फैलती जा रही थी। ठीक है, अब हर
हर एक इंसान बुक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ती गई, जो बुक सेलर्स थे वो भी बुक प्रोड्यूस करने लग गए थे, ठीक है। और जो स्क्रैप थी, जो हाथ से लिखी बुक थी ना, वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलती थी, क्योंकि हाथ से लिखी बहुत टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस है और बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इससे बुक सेलर बुक प्रोड्यूस करने लगे थे, ठीक है। उसके हमें कम से 50 स्क्रैप चाहिए होती है एक बुक सेलर को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो जो प्रिंट जो हमने जो प्रिंट जो प्रोड्यूस करी थी मैन्युस्क्रिप्ट में, वो इजी नहीं थी, क्योंकि जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो बहुत बल्कि थी, क्योंकि पेपर बहुत मोटे थे, बहुत बल्कि थी, वो बहुत अच्छी लगती, ऑकवर्ड लगती थी हमें कहीं भी कैरी करने में, और जो लॉन्ग डिस्टेंस उनको हम कैरी नहीं कर पाते थे। इसलिए वजह से जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। बट इस टाइम हम मैन्युस्क्रिप्ट भी हमें काम नहीं आएगी, और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कब तक चलेगी? तो इस टाइम हमें चाहिए था कुछ नई टेक्नोलॉजी जो हमारी प्रिंट को प्रोड्यूस कर सके। तो देन 1430s में जॉन गुटेनबर्ग, जिन्होंने फर्स्ट डेवलप की थी हिज प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की थी, ठीक है। तो गॉर्डन गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे पकड़ा करते थे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी एक का वर्ड भर दिया करते थे और एक में डुबा के ऐसे पढ़ा करते थे, ठीक है। जब पढ़ेंगे मार्को पोलो, ये मार्को पोलो थे, ये ग्रेट एक्सप्लोरर थे, आप उनकी इमेज देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जॉन गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस है। जॉन गुटेनबर्ग ये है, ठीक है। तो जॉन गुटेनबर्ग देखो, जॉन गुटेनबर्ग एक मर्चेंट के सोन है, ठीक है। उन्होंने अपने बचपन से ही वाइन से ऑरेंज देखा करती, ठीक है। वो एक अच्छे सुनहा यानी गोल्डस्मिथ हो चुके हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जैसे कि जो माउल्ट को मेल्ट करके ना उसकी कास्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो जो जॉन गुटेनबर्ग थे, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी थी उनकी, उन्होंने ड्राइंग करी अपने उस पर जो उनका मॉडल था, और उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी परफॉर्म करी जिसका नाम था हमारा प्रिंटिंग प्रेस। ये प्रिंटिंग प्रेस ना बहुत अच्छी आ गई थी, क्योंकि इस प्रिंटिंग प्रेस से ना लोगों को प्रिंटिंग करना इजी हो गया था। फर्स्ट जो बुक प्रिंट हुई थी जॉन गुटेनबर्ग ने, जिसका बुक का नाम था बाइबल, बुक का नाम था बाइबल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बुक का नाम था बाइबल, ठीक है। ये बाइबल बुक हुई थी 3 साल में 180 कॉपी आ गई थी बाइबल की, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे बुक प्रिंट होती गई, जो रिच लोगों की बुक्स थी उनमें स्पेस छोड़ दिया करता था। जैसे कि आज आप अपनी बुक्स में देखा होगा कि थोड़ा हल्का स्पेस है, उसमें अपना बॉर्डर डेकोरेशन के लिए, ऐसे जो रिच पीपल थे उनके लिए बॉर्डर डेकोरेशन के स्पेस छोड़ दिया जाया करता था, जो अपना बॉर्डर अपने हिसाब से कस्टम और डिजाइन करवा सकते थे, ठीक है। 100 सालों में प्रिंटिंग कल्चर बहुत पॉपुलर होती गई, फिर प्रिंटर्स से जर्मनी से अदर पार्ट ऑफ कंट्री में ट्रेवल होते जा रहे थे, ठीक है। और 20 मिलियन कॉपी से 22,000 मिलियन कॉपी ये चेंज होती जा रही थी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अ न्यू रीडिंग पब्लिक, ठीक है। अब प्रिंट का रेवोल्यूशन आया कैसे, ठीक है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। अ न्यू रीडिंग पब्लिक में ये है कि जैसे जैसे प्रिंट आया जाने लगा था, ठीक है। न्यू रीडिंग पब्लिक भी आ गई थी, ठीक है। और जो प्रिंटिंग प्रेस उसे न्यू रीडिंग कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। जो प्रिंट थी जो रिड्यूस कर दिया कॉस्ट ऑफ बुक्स थी, ठीक है। और बट ये प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो प्रिंट है, जो बुक्स रीड कर पाते खाली लिटरेट पीपल, जो लिटरेट, और यूरोप में उसकी लिटरेसी पॉपुलेशन खाली 20-30% थी, ठीक है। तो 20-30% लोग ही लिटरेट थे, तो वही बुक पढ़ पाते थे। बाकी जो लोगों को इंटरेस्ट आता बुक रीड करने में, वो रीड तो नहीं कर पाते, क्योंकि वो लिटरेट तो नहीं थे, पर वो सुना करते थे। तो ओरली वो नॉलेज अपनी ट्रांस लिया करते थे, ठीक है। अब जो बुक्स थी वो जो बहरा और फोक ट्रांस थे, वो टावर्स में यानी जहाँ पे अल्कोहल की ड्रिंक ली जाती है शाम को, ठीक है, वहाँ पे और हर जगह फैलती जा रही थी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिलीज रिपेयर एंड फियर ऑफ प्रिंट, ठीक है। अब रिलीजियस, कुछ लोगों को ये लग रहा था कि जो प्रिंट है वो बहुत लोगों में थोड़ा मतलब ये इंडिया जैसे कि मान लो ये वर्ल्ड है, इसको थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकता है प्रिंट, ठीक है। कुछ लोगों को ये लग रहा था अगर प्रिंट होगा तो किसी किसी के लोगों में रिलीजियस और इरिलीजियस थॉट भी आएंगे। अगर ऐसा होता है जो अथॉरिटी लिटरेचर की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इन 1517 में मार्टिन लूथर अगेन एक्सप्लोजर थे। जो मार्टिन लूथर थे वो रिलीजियस रिफॉर्मर थे। उन्होंने 95 थीसिस लिखी थी, ठीक है। उसमें अपने कुछ क्रिटिसाइजिंग किया था रोमन कैथोलिक चर्च में उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस थी जो उन्हें अच्छी नहीं लगा करती थी, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने प्रिंट था ना, उस कॉपी के प्रिंट उन्होंने चर्च के डोर पे हैंग कर दिया था विटेनबर्ग में, ठीक है। और उन्होंने चर्च को ओपनली कह दिया था कि तुम मुझे चैलेंज करो, मेरी आइडियाज पे डिबेट करो, ठीक है। उन्हें लगा था कि ये जो है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर से आज तक ले आएगा, ठीक है। जो सोचा था वही हुआ, ठीक है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर तक ये आ गया। ये थे मार्टिन लूथर, आप इनकी इमेज देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रिंट एंड डिसेंट। अब क्या हुआ था, मार्टिन लूथर थे ऐसे 16th सेंचुरी में मैनियो के थे, अब मिलर थे इटली के, ठीक है। उन्होंने अपनी जिनकी लोकेलिटी में जितनी बुक्स अवेलेबल हुआ करती थी ना, उन्होंने स्टार्ट कर दी रीडिंग करने, ठीक है। देन बाद में उन्होंने जो मैसेज था बाइबल का उसे दोबारा री इंटरप्रेट किया, और जो उसके बाद उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को उसको भी ट्वाइस किया, ठीक है। बट रोमन कैथोलिक चर्च में ये था कि लोग क्वेश्चन आस्क करते चर्च से कि क्या सही है क्या गलत है, फेथ, उस सब चीज़ों के बारे में आस्क करते। तो रोमन कैथोलिक चर्च को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने जो प्रिंटेड बुक्स थी उन्हें प्रोहिबिट करते थे 1558 में, डेट याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब हम पढ़ेंगे
चलो अब हम देखते हैं कि द रीडिंग मायने। अब रीडिंग मायने है लोगों में प्रिंटिंग आई कैसे, ठीक है। अच्छे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो रही थी, स्कूल खुल गए थे, बच्चों के स्कूल खुल गए थे, बच्चे जहाँ स्कूल जाना शुरू हो गए थे, चर्च में आ गए थे, ठीक है। अब जो हर एक पार्ट के यूरोप में जो लिटरेसी रेट थी वो 60 से 80% मतलब बढ़ गई थी, ठीक है। और साथ में ऐसा हुआ था इंग्लैंड में चैप बुक्स हुआ करती है। चैप बुक यानी चैप बुक्स होती है, पतली बुक्स हुआ करती है, वो बहुत कैरी होती है, ठीक है। वो पैडलर होता है ना, पीटी चैप यानी जो लेके जाते हैं गाँव में उन्हें हम कहते हैं चैपमैन, ठीक है। वो कैरी किया करते थे और सोल्ड किया करते थे, बहुत छोटी अमाउंट थी ताकि जो पुअर है वो उसे बाय कर पाए, ठीक है। ऐसे जो फ्रांस थी उसमें बेरी थिक की ब्लू एक बुक थी, ये बहुत लो प्राइस की बुक थी, ठीक है। ये पुअर क्वालिटी पेपर में बनी हुई थी, ठीक है। और साथ में इसमें ब्लू कवर का कवर था, इसलिए बेरी थिक की ब्लू नाम था, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ जितने भी राइटर्स थे जैसे कि थॉमस पेन, वॉल्टर रोज़, वो भी बहुत वाइडली अपना प्रिंट करने लग गए और रीड करने लग गए, ठीक है। और साइंटिस्ट थे वो भी अपना जितनी भी उनकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो भी लिखने लग गई, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ट्रेम्बल देयरफॉर टाइड ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, ठीक है। एक हमारे नोवेलिस्ट थे लुईस सेबेस्टियन मैकियर, उन्हें बताया था कि जो प्रिंटिंग है ये प्रिंटिंग से जो मोनार्च है ना यूरोप में वो चली खाते खत्म होती चली जाएगी, ठीक है। और डर था, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपना लिखा था स्लोगन जस्ट दैट कि द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वेल डिपोटिज्म अवे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा था ट्रेम्बल देयरफॉर टाइड ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब प्रिंट फ्रेंच में कैसे आया, ठीक है। अब ये आया था कि जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो लुई 16 से जितनी बर्बन डायनेस्टी थी, अब जो बर्बन डायनेस्टी को लोग अपने भगवान देवता माना करा करते थे, ठीक है। अब फिर उन्होंने लगा कि प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी से कुछ उन्हें थोड़ा उनके थॉट दिमाग में आए कि जो बर्बन डायनेस्टी कुछ गलत भी करते उनके साथ, ठीक है। पर उन्हें कुछ लगा कि उन्होंने कुछ अपनी आइडियाज थी वो प्रिंटिंग बुक्स में उन्होंने छापी, ठीक है। साथ ही कुछ बाकी लोगों ने पढ़ा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ खाली हम ही परेशान है, बाकी लोग भी परेशान है, तो वो भी अपने जितनी भी राइटिंग थी, जितनी बुक थी वो बुक्स में लिखने लग गई, ठीक है। उन्हें लगता था कि हाँ अगर जो राजा अच्छा काम करेगा, राजा रानी अच्छे काम करेंगे तो वो अच्छे हैं, और बुरे काम करें तो उनको क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा थोड़े कि उनको हम हमेशा से राजा रानी मानते जाए, क्योंकि भगवान थोड़ी ना मानेंगे हर टाइम पे वो, ठीक है। तो ये था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 19th सेंचुरी। अब देखो अब 19th सेंचुरी में चिल्ड्रंस वो भी पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, हाँ भाई वही पढ़ रहे थे, जो चिल्ड्रंस थे चिल्ड्रंस ही पढ़ने लग गए थे। जो 19th सेंचुरी में प्राइमरी एजुकेशन थी वो इंपॉर्टेंट हो गई थी, ठीक है। अब जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो इंपॉर्टेंट हो गई थी, अब जितने भी थे प्राइमरी स्कूल खोल गए थे, ठीक है। बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल खोल गए थे, और जितनी टेक्स्ट बुक थी स्कूल के इंडस्ट्री के लिए वो सेटअप हो गई थी, ठीक है। और साथ में ही बच्चों के लिए फेरी टेल्स, ओल्ड फेरी टेल्स, फोक टेल्स, कहानियाँ, स्टोरी सब छपने लग गई थी, ठीक है। इसे 1812 में छपने लग गई थी, ओके। उसके बाद हमारा ये है कि वुमेन्स के लिए प्रिंट टेक्नोलॉजी छपने लग गई थी, ठीक है, ठीक है। अब वुमेन्स भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी करने लग गई थी। वुमेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी राइटर का एज वेल एज द रीडर का, ठीक है। वो राइटिंग भी करती थी, रीडर भी करती थी। वुमेन्स के लिए पहली मैगजीन आया करती थी, ठीक है, जिसमें बताया करते थे वुमेन को अच्छी वुमेन कैसे बने, अच्छा घर का काम कैसे संभाले, कैसे कैसे उनको खाने पीने बताया, वो तो बहुत सारी जो चीज़ें आया करती थी उन बुक्स में, ठीक है। साथ में कुछ फेमस वुमेन राइटर थी जैसे कि जीन ऑगस्टाइन, ब्रॉड सिस्टर, गियो एलियट। ये वुमेन थी, बहुत अच्छी वुमेन थी, इनकी जो राइटर थे बहुत से लोग पढ़ने लग गए थे, ठीक है। ये वुमेन बता रही थी कि स्ट्रेंथ कैसी है, विल कैसी है, पर्सनैलिटी और डिटर्मिनेशन सब बताया जाता था, ठीक है। साथ में जो वर्कर थे, अब वर्कर्स के लिए ना एक लैंडिंग लाइब्रेरी खुल गई थी यूरोप में, ठीक है। लैंडिंग लाइब्रेरी यानी जो वर्कर्स थे कहीं भी आ जाके ना अपनी लाइब्रेरी में पढ़ सकते थे, और उसके बाद दोबारा बुक सब दिया करते थे, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में जो लैंडिंग लाइब्रेरी थी इन इंग्लैंड में वो भी एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था, बिकम इंस्ट्रूमेंट फॉर द वाइट कॉलर एजुकेटिंग वाइट कॉलर वर्कर्स, ठीक है। मिडिल क्लास लोग यहाँ से लैंडिंग लाइब्रेरी से बुक्स पढ़ना शुरू कर देते थे। अब आज हम पढ़ेंगे फॉर द इनोवेशन, आगे चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बाय दी फॉर द इनोवेशन लेट 19th सेंचुरी में अब जो प्रिंट थी, ठीक है, अब प्रिंट से नई नई चीज़ें आने लग गई थी, हमें पता है। अब जो प्रिंट थी, जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो मेटल की बनने लग गई थी। साथ में हमारे रिचर्ड एम होय जो न्यूयॉर्क के थे, उन्होंने एक सिलेंड्रिकल प्रेस भी डेवलप कर दी, जो ये सिलेंड्रिकल 8000 शीट निकाल सकती थी 1 घंटे में। साथ में जो ऑफसेट प्रेस वो भी आई थी, वो ऑफसेट प्रेस 6 का निकाल सकती थी एक बार में, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर जितनी थी सारी आने लग गई थी, ओके। तो हमने पढ़ लिया प्रिंट इन यूरोप। अब हम पढ़ेंगे प्रिंट इन इंडिया। प्रिंट इंडिया में कैसे आया, ठीक है। देखो प्रिंट इंडिया में कैसे है, प्रिंट इंडिया में आया गोवा में जो बुद्धिज्म पोर्चुगीज मिशनरी की वजह से प्रिंट इंडिया में आया। पोर्चुगीज मिशनरी थे उनकी वजह से इंडिया में आया, ठीक है। साथ में जो हमारी जो फर्स्ट तमिल बुक्स थी, ठीक है, वो फर्स्ट तमिल बुक्स पब्लिश हुई थी 1579 में कोचीन में, और मलयालम बुक पब्लिश हुई थी, प्रिंट हुई थी 1713 में, ठीक है। 1710 में 32 तमिल टेक्स्ट पब्लिश हो गए थे, ठीक है। या देख सकते हो कि ये ऐसे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट थे, ठीक है, इंडिया के। आप ऐसे बुक्स देख सकते हो, मान लो कि ऐसे बॉर्डर छोड़ दिया करते थे डेकोरेशन के लिए, ठीक है। सो इमेज है यहाँ पे, ठीक है।
ओके। सो उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद था एक हमारे हमारे ब्रिटिशर की कॉलोनियल गवर्नमेंट की थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के राइटर थे। इन्होंने एडिट करी थी बंगाल गजट। बंगाल गजट न्यूज़पेपर है, वीकली मैगजीन है, सॉरी न्यूज़पेपर नहीं वीकली मैगजीन है, ये पब्लिश किया था, ठीक है। ये सब लोगों के लिए था, हर लोगों इंसान इसे अफोर्ड कर पाते थे, सब लोग इसे पढ़ पाते थे, ठीक है। साथ में ही जो हिक्की थे, हिक्की बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लिखा करते, साथ में वो गॉसिप थे कॉलोनियल गवर्नमेंट की सीनियर्स की, वो भी इसमें लिखा कर देते थे। अब गॉसिप लिखा करते थे तो जो कॉलोनी गवर्नमेंट के जो जनरल थे, उस टाइम गवर्नमेंट जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, और उन्होंने जो हिक्की थे उनको परसुएटेड कर दिया था, उनकी जो बुक्स उनको बंद करवा दिया था, ठीक है। पर बाद में इंडिया के ही गंगाधर भट्टाचार्य ने इस बंगाल गजट को दोबारा स्टार्ट कराया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिलीजन रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट, ठीक है। अगर इंडिया में प्रिंट आया था तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने जो अपनी एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम है सामंत कौमुदी, ठीक है। सामंत कौमुदी था 1821 में। और हिंदू ऑथर कमीशन भी था जिसका नाम था समाचार पत्रिका, अपने आइडियाज़ को अपोज कराना। उसके बाद जो मुस्लिम यूथ थे, जो मुस्लिम सॉरी उसके बाद 2 पर्शियन न्यूज़पेपर छपने लगे थे जिनका नाम था जेम इन जहांनामा और शमशुल अकबर, ठीक है। साथ में जो उलमा से जो बॉडी थी इस्लामिक लॉ की, उन्हें लगता था कि अगर प्रिंट आने लग गया है तो ऐसा उन्हें डर था कि जो प्रिंट है वो मुस्लिम डायनेस्टी को हटा ना दे, ठीक है। इसलिए वो भी खुद प्रिंटिंग करने लग गए थे, ठीक है। पर वो भी लिखना करते थे। और पहले फतेमान थे, जितनी फतावस थी वो भी बहुत ज़्यादा चलने लग गई थी, ठीक है। जो फर्स्ट रामचरित मानस थी ना तुलसीदास की, वो भी प्रिंट होने लग गई थी और न्यूज़पेपर से चल दी। श्री वेंकटेश्वर बॉम्बे में और नवल किशोर प्रेस लखनऊ में सब स्टेब्लिश होने लग गई थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। अब न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन बता रखा है कि अब हर एक चीज़ आ गई थी, पतली बुक, मोटी बुक, छोटी बुक, बड़ी बुक, और जितनी स्टोरीज थी, फोक टेल्स थी, सब आने लग गई थी आजकल, ठीक है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जितनी भी सारी बुक आने लग गई थी। ऐसे हमारे एकदम फेमस राइटर पेंटर थे जिसका नाम था राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा की इमेज बहुत बहुत महंगी हुआ करती थी ताकि उनको कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाता था, ठीक है। बट अब लोग राजा रवि की वर्मा की जो प्रिंटिंग की थी वो भी मार्केट में आने लग गई थी, और जो पुअर है वो भी उनको ले सकते थे, अपने घर को डेकोरेट कर सकते थे, ठीक है। साथ ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से जो जितने भी कार्टून है, कैरिकल्चर है, ठीक है, जो सोशल और पॉलिटिकल इशू उनको भी हाईलाइट करते थे, यानी प्रिंट से उसको बहुत ईजी होने लगे थे सब लोगों की लाइफ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि वुमेन एंड प्रिंट। अब वुमेन्स ने प्रिंट में कैसे किया, ठीक है। अब देखो वुमेन्स का प्रिंट कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले वुमेन्स में प्रिंट ऐसे हुआ जैसे कि देखो वुमेन्स में अब जो न्यू थी ना वुमेन्स, जो लिबरल खायोलो की वुमेन्स थी, अब वो भी पढ़ने लिखने लग गई, साथ में राइटिंग करने भी लग गई थी। जो उनके लिबरल हस्बैंड थे, उनके जो फादर थे, वो वुमेन्स को कहा करते थे कि तुम भी लिखो, ठीक है, तुम लिखा करा करती। साथ में ऐसी वुमेन थी जिनका नाम था रसुंदरी देवी, बंगाल की थी, ठीक है। उन्होंने अपने किचन पढ़ के उन्होंने अपनी बुक को पब्लिश किया जिसका नाम था हमारा अमर जीवन, ठीक है। 1876 में पब्लिश हुई थी। साथ में ही बाकी जितनी बाकी लेडीज थी वो भी अपनी सारी बुक्स में पब्लिश करने लग गई थी, ठीक है। ऐसी थी हमारी ऐसी थी एक थी हमारी कैलाश शिवांशिनी देवी, ठीक है। 1860 में उन्होंने भी अपने हाईलाइट किए वुमेन्स के बारे में, ठीक है। और ऐसे ही हमारे था कि जो ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, इन्होंने भी अपने जितने भी अपनी जो थॉट्स थे, जितने भी व्यूज़ थे वो एक्सप्रेस किए, ठीक है, वुमेन्स के बारे में, स्पेशली विडोज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमारे रामचंद्र चड्डा थे, पब्लिश किया था उन्होंने स्त्री धर्म विचार। इसमें बताया करते थे कि एक वुमेन को कैसे अच्छी वुमेन और अच्छी मदर कैसे बना, ठीक है। ऐसी खासा ट्रैक भी ऐसी आ गया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंट एंड द पुअर पीपल। प्रिंट और पुअर पीपल पढ़ पा रहे थे कि नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक है। अभी हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, प्रिंट एंड पुअर पीपल, वेरी चीप स्मॉल बुक बॉट टू मार्केट 19th सेंचुरी। अब बहुत छोटी छोटी बुक्स ना आ गई थी, ठीक है। जो लाइब्रेरीज थी उसमें भी 20th सेंचुरी लाइब्रेरी सेटअप हो गई थी। 19th सेंचुरी में जो इशू था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, अब वो भी थोड़ा प्रिंटिंग में आ गया था, ठीक है। ऐसे ज्योतिबा फुले थे, ठीक है। ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने एक्सपोर्ट किया था गुलामगिरी, उन्होंने गुलामगिरी लिखी थी जिसमें बताया था कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जाए। ऐसे जो लोग अम्बेडकर थे, ठीक है। अब पेरिये रामासाई नारकर, उन्होंने अपनी अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्या नाम है, काशी बाबा जो कानपुर में मिल वर्कर थे, उन्होंने भी एक बुक पब्लिश करी थी, मतलब जिसका नाम था छोटे और बड़े का सवाल, 1938 में पब्लिश करी थी, ठीक है। उसके बाद ही उनके नाम ही दे रखा है इनका, बस काशी बाबा के नाम से है, ठीक है। ऐसे ही सुदर्शन चक्र था बिटवीन 1935 एंड 1955, वो भी पब्लिश हो गया था, ठीक है। अब जो सच्ची कविता है सुदर्शन चक्र में लिखी गई थी, ठीक है। ऐसे ही अब नई प्रिंटिंग यानी सब लोग अपनी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कर रहे थे। अब प्रिंट एंड सेंसरशिप पेपर का लास्ट टॉपिक है, ऐसे अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रिंट और सेंसरशिप,
ठीक है। अब प्रिंट में हुआ क्या, जैसे कि प्रिंट था, जिसे जितने भी हमारे राइटर्स थे, जैसे गवर्नमेंट जनरल थे, बेंटिक एग्रीड किए थे, उन्होंने एग्रीड कर दिया था, ठीक है। और जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को शुरू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो डेट अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ नेटिव प्रेस, इट वांटेड टू काम इट डाउन। यानी वो कह रहे थे कि हमें प्रिंट करना है, बट मतलब इतना अपोज इतना नहीं कर रहे थे, हमें कहते थे हाँ तुम प्रिंट करो, बट वो मतलब कॉलोनियल के गवर्नमेंट के ख्याल, कॉलोनियल गवर्नमेंट के तुम अपोज ना करो, ये एक्ट था, ठीक है। वर्नाकुलर ये एक्ट था, ठीक है। और जो वर्नाकुलर एक्ट सच में न्यूज़पेपर थे वो स्ट्रांगली नेशनलिस्ट थे, ठीक है। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो डिबेट करने लग गई थी, ठीक है, कंट्रोल के बारे में, ठीक है। गवर्नमेंट था, ठीक है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट थे, ठीक है, गवर्नमेंट अपने राइट बताए थे, सेंसर बता रहे थे, ठीक है, उनके क्या राइट है, ठीक है। पर बाद में लोगों को लगा कि ये चीज़ गलत है, हम जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो रेगुलर चेक वॉज केप्ट ऑन द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पब्लिश डिफरेंट प्रोविजन, ठीक है, रेगुलर चेक हुआ था वर्नाकुलर में। डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर गिवन इन नंबर ऑल पार्ट ऑफ कंट्री, न्यूज़पेपर के अलावा भी जितने भी नेशनलिज्म में न्यूज़पेपर थे वो भी डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में पब्लिश होने लग गए थे, ठीक है। इसके बाद पंजाब में रेवोल्यूशनरी थे 1807 में, क्या नाम था, बाल गंगाधर तिलक, आप अच्छी तरीके से जानते हो। बाल गंगाधर तिलक ने ना एक गैर सिंपैथी लिखी थी अबाउट केसरी। उन्होंने अब केसरी में लिखा था, कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में बहुत उन्होंने केसरी में लिखा था, ठीक है। और उसके बाद जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं, ठीक है, जितने भी इंडियन इशू फेस किए उस सब उन्होंने केसरी में लिखा था, ठीक है। विद दैट आपको ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अभी भी आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तब तक टेक केयर, बाय बाय।